एंड दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई थॉट लेट्स जस्ट टॉक. क्या हो रहा है? Hello you guys, this is Aditi Kashyap and I welcome you all to my channel. Okay, so what is this video about? As you must have guessed by the title of this video, हाँ जी, इस वीडियो में I am going to share my ongoing CA journey, अभी तक की, like how I cleared my intermediate, how I cleared my foundation and what made me pursue the chartered accountancy course. So yeah, without any further ado, let's roll into the video. सी आई नो इंटर वालों और फाउंडेशन वालों तुम्हारे एग्जाम्स है कुछ महीनों में एंड आई नो हाउ दैट फीलिंग इज. सो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंसेस because sitting at that side it always feels like I am the only one who is facing such challenges. At times it feels like the universe is throwing all the challenges on you, but trust me mere bhai, it's not just you. Okay, so first a small introduction to all the people who don't know who I am. I'm Aditi. I belong from Muzaffarpur, Bihar, and I cleared my CA foundation and intermediate from there itself. And I come from a complete non-CA family background, and trust me when I say this, I am an average student. Yeah, trust me, I was not a topper at the school. I have never ranked first in any of my classes, even nursery, LKG, UKG, no. In fact, I got suspended thrice. I have done everything that a teenager would do in his school, and still remember scoring 59% in 9th, and I think that was a wake-up call for me because डिस्ट्रैक्ट हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी इन माई 9th and 10th, बट दैट्स नॉट रेलिवेंट. इट वॉज अ वेकअप कॉल. 10th में आई स्कोर्ड 85%, which is again a very decent marks, not that good. I was not planning to do CA, definitely. After successfully clearing my 10th boards, I decided to pursue commerce in 11th and 12th. In 12th, I was a part of COVID batch and our exams got cancelled. And it was, trust me, it was very heartbreaking for me. बिकॉज यार मेहनत बहुत की थी 12th के लिए एंड गॉट टू नो दैट एग्जाम्स हो नहीं रहे. उसकी वजह से हमारे स्कूल ने एवरेज मार्किंग बैठाई थी एंड आई गॉट 79%, विच वॉज नॉट सो गुड ऑब्वियसली बिकॉज मैंने पढ़ाई की थी काफ़ी ज़्यादा. और यार पता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइफ के रास्ते हमें क्लियर नहीं दिखते हैं. इन दैट केस हम अपने रास्ते खुद बनाते हैं. Trust me, I wasted 2 months looking for the different opportunities that I can pursue. CA, CS, CMA, ACCA, everything. मैंने लोगों से बात की, यूट्यूब पे रिसर्च की, एंड देन इन आई थिंक बिगिनिंग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आई डिसाइडेड दैट ओके आई विल परस्यू CA. आई स्टार्टेड विद माई बेसिक्स. यूट्यूब पे बेसिक्स के लेक्चर्स लगाए. कुछ बेसिक्स तो वहाँ से की मैंने फाउंडेशन की, बिकॉज फाउंडेशन इज़ कंपैरेटिवली नॉट दैट हैवी. तो मैंने वहाँ से अपनी सेल्फ स्टडी की. फिर कुछ दिनों बाद आई गॉट टू रियलाइज मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, सो आई हैव टू वर्क हार्ड. एंड देन आई गॉट सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी एंड वहाँ से मैंने अपने इंटरमीडिएट एंड फाउंडेशन आई हैव क्लियर्ड बोथ ऑफ देम फ्रॉम अनअकैडमी ओनली. तो आई टुक सब्सक्रिप्शन समवेयर अराउंड 10th August and I was planning for the November attempt. Trust me, I had times कि यार लेट्स जस्ट ड्रॉप दिस अटेम्प्ट बिकॉज आई कुड सी इन द लाइव क्लासेस कि जहाँ पे लोगों ने आंसर्स देना शुरू कर दिए हैं, उनकी रिविजन चल रही है कुछ चैप्टर्स की, वहाँ पे आई हैव नॉट इवन स्टडीड दैट चैप्टर वंस. तो बहुत डिमोटिवेशन होता था मुझे ये सब देख के, बट देन समहाउ आई कंप्लीटेड माई बैकलॉग्स एज वेल ऑन टाइम. आई रियली डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज वेरी लेट फ्रॉम अदर. देयर इज अ कोड दैट आई ऑलवेज फॉलो बाय दैट योर ओनली कॉम्पिटिशन इज़ यू. सो यू ऑलवेज नीड टू फोकस ऑन कि मैं कल जो थी उससे बेटर मुझे आज बनना है. सो मैं यही मान के चलती थी कि इट्स ओके, इवन इफ दे आर आगे कोई बात नहीं है, लेट देम बी, आई विल कैच अप. एंड एग्ज़ाम्स दिए फाउंडेशन के विद अ वेरी अजीब सा माइंड सेट कि चलो ठीक है देते हैं. धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था एंड गेस वॉट, गेव द एग्जाम्स, क्लियर्ड इट. कॉन्फिडेंस आ गया था एग्जाम देखिए, चलो हो तो जाएगा. डिसेंट मार्क्स से हो गए थे मेरे क्लियर. नाउ कम्स द क्वेश्चन कि एक ग्रुप देना है कि बोथ ग्रुप देना है. मेरे आसपास जितने भी लोग थे, लाइक नॉट दोज अनअकैडमी के फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम देम एवरी वन इन द सराउंडिंग, जो भी 1-2 CAs थे मेरे नोन में इन मुजफ्फरपुर, दे ऑल सजेस्टेड मी कि तू एक ग्रुप करके दे. 2 ग्रुप एक बार में इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू वोंट बी एबल टू क्लियर इट. तो मैं सबको यही बोलती थी कि या आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जस्ट 1 ग्रुप. बट मैंने क्लासेस दोनों की लगाई. द फ्रेंड्स ऑफ माइन जो मेरे अनअकैडमी पे बने थे, एंड भाई सबके 300+, लाइक लेजेंड, ऑल द फ्रेंड्स ऑफ माइन स्कोर 300+, एंड ट्रस्ट मी दे वर टॉपर्स एक्चुअली. भाई 400 में से 300 350 ला रहे हो तुम, ऑब्वियसली टॉपर हो. ऑल ऑफ देम वर गिविंग बोथ द ग्रुप्स. सो मैंने बस एक चीज़ सोची कि यार अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ. आई विल डू दैट. मैं दोनों ग्रुप एक बार में दूंगी, जो होगा देखा जाएगा. आई वॉज विद दैट माइंड सेट कि चलो भाई देखते हैं.
So with that note, we started the classes. By the end of May, I was able to complete the classes of group 1, and in group 1 I still remember costing used to be a nightmare for me. भाई वो subject, oh god, I chose the very bad teacher. भाई मुझे कुछ नहीं समझ आया उस बंदे ने मुझे क्या पढ़ाया, बट 2 महीने मैंने कॉस्टिंग की स्टडी मटेरियल 2 बार सॉल्व किए, आई एम नॉट किडिंग. बट मुझे यही लगता था अगर मेरा ग्रुप 1 अटका ना, ये सब्जेक्ट अटकाएगा, मेरे को पता है. चलो, मई खत्म हुआ, हमारे एक ग्रुप के क्लासेस क्लियर हो चुके हैं अलॉन्ग विद 1 सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 2. नाउ आई एम लेफ्ट विद 3 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 2 अलॉन्ग विद द रिविजन ऑफ ग्रुप 1. सो आई प्लान्ड माई टाइम अकॉर्डिंगली. मैंने सारी चीज़ें प्लान करी, मेड माई सेल्फ अ प्रॉपर स्केड्यूल, गॉट माई सेल्फ अ स्टडी पार्टनर. शी हैज़ हेल्प मी अ लॉट, एंड बाय द एंड ऑफ ऑगस्ट आई वॉज एबल टू कंप्लीट द क्लासेस ऑफ बोथ द ग्रुप्स. नाउ कम्स द सेल्फ स्टडी वाला पार्ट. अब तुम्हें पता चलता है कि तुम कितने पानी में हो, एंड मुझे तब रियलाइज़ हुआ मैंने टैक्सेशन पढ़ा ही नहीं है पिछले कुछ टाइम से. भाई मुझे प्रोविजन सारे याद है, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन. दैट वॉज द टाइम, दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज कि इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स ऑल ऑफ देम हु हैव स्टडीड विद द सेम टीचर जिसके साथ मैंने पढ़ाई की है. कोई नहीं, हमने वापस से टैक्सेशन की क्लासेस लगाए, मैराथॉन्स लगाए, रिविजन्स लगाए, समहाउ कंप्लीट किया टैक्सेशन. कॉन्फिडेंस लाया थोड़ा बहुत कि चलो ठीक है हो जाएगा. क्वेश्चंस टैकल किए. आई स्टिल रिमेंबर सुबह 3 बजे उठ के मैं टैक्स के क्वेश्चन सॉल्व करती थी. कोई नहीं जी, मेहनत पूरी की 2 महीने. देन इन सेप्टेम्बर मिड समथिंग रियली बैड हैपेंड विद मी. लाइक आई कैन नॉट इवन टेल यू कि क्या हुआ, बिकॉज आई जस्ट फील कि किसी के साथ ऐसा ना हो. एंड दैट वॉज अ मोमेंट व्हेन आई लिटरली फेल्ट लाइक गिविंग अप, कि मुझे लगा नहीं हो पाएगा अब तो. इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. 5-10 दिन मेरी पढ़ाई कुछ नहीं हो पाई. मैं पूरे टाइम ऐसे बस सोचती रहती थी कि what just happened. एंड देन पढ़ाई की, मेहनत की, 2 महीने निकले. हेयर कम्स द एग्जाम वाला दिन. आई स्टिल रिमेंबर 2 दिन पहले, एग्जाम से 2 दिन पहले छठ पूजा थी. एंड इफ़ यू नो, बिहार में छठ पूजा इट्स लाइक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है. आई वॉज एट माई फ्रेंड्स होम, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे घर पे छठ हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी सैक्रिफाइस है दैट यू नीड टू डू. 2 दिन बाद एग्जाम्स है. गिव माई फर्स्ट पेपर अकाउंट्स एंड गेस वॉट, डिडंट वेंट वेल. भाई दैट वॉज द मोमेंट व्हेन माई कॉन्फिडेंस शुक कि यार दिस वॉज समथिंग जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, एंड द पेपर डिडंट गो वेल. ठीक है, कोई बात नहीं है. हमने लॉ के लिए प्रिपेयर किया. लॉ बीइंग अ थ्योरी सब्जेक्ट नहीं गया अच्छा. एंड दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई थॉट कि लेट्स जस्ट ड्रॉप ग्रुप 1, जस्ट फोकस ऑन ग्रुप 2. जो अभी तुम्हारे पास 3-4 दिन बच रहे हैं उसमें एडवांस अकाउंट्स बाकी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करो, एक ग्रुप तो क्लियर करके हो जाए. आई स्टिल रिमेंबर जब मैं लॉ के एग्जाम से वापस आई ना, आई वॉज अलोन एट माई होम, माई पेरेंट्स वर नॉट देयर, एंड आई क्राइड लाइक अ बेबी. मैं ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे रोई हूँ कि यार नहीं हो पाएगा. ऑल द हार्ड वर्क, ऑल द एफर्ट्स दैट हैज़ बीन पुटिंग फ्रॉम द पास्ट 9 months, आई कुड सी देम स्लिपिंग अवे. आई कुड सी दैट. मेरा बहुत गंदा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ था, ट्रस्ट मी. आई वॉज लाइक कि नहीं करना मुझे, ये नहीं हो पाएगा मुझसे. बेस्ट फ्रेंड आउट देयर इन बिहार, शी इज़ माई नेबर. शी टुक मी फॉर अ ड्राइव एंड आई कांट थैंक हर इनफ फॉर दैट 1 hour ड्राइव. ओ गॉड, इन दैट मोमेंट आई वॉज रियलाइजिंग, कभी कभी मुझे याद आ रहा था कि यार मेरी लॉ का पेपर डिडंट वेंट वेल, मेरा परसों कॉस्टिंग का एग्जाम है. बट द मोमेंट मैं वापस आई, एंड ऑब्वियसली एज आई मैंशन कॉस्टिंग यूज टू बी अ नाइटमेयर फॉर मी. एंड जब मैं वापस आई, सारी नेगेटिविटी छोड़ के आई जस्ट फोकस्ड ऑन स्टडीज़ कि यार मुझे पढ़ना है, आई हैव टू क्लियर इट, आई कांट लेट देन दोज 9 months गो अवे लाइक दिस. पढ़ाई की, पूरी मेहनत की, एंड भाई कॉस्टिंग का पेपर इट वेंट अमेजिंग. बहुत अच्छा गया, कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ. टैक्स अगेन, यहाँ का कॉन्फिडेंस धप नीचे. कोई बात नहीं, इट्स ओके. एडवांस अकाउंट्स वेंट वेल, ऐसे करके सारे एग्जाम्स अच्छे गए. हेयर कम्स द रिजल्ट डे. रिजल्ट देखा दोनों ग्रुप पास, जयराम जी की. भाई, एंड पता है व्हाट वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट, आई स्कोर्ड 86 इन कॉस्टिंग. एंड दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि it's all in your hands. You can literally convert your weaknesses into your strength. And that day I learned the power कि कभी अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करना. एक चैप्टर मैंने छोड़ा था, एंड दैट वाज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. मेरे को अभी भी नहीं छेपता वो चैप्टर, बाबा क्या है वो, मैंने छोड़ दिया था उसको. आई स्किप दैट चैप्टर, और मैंने उसके क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किए थे. 5 marks का उसका क्वेश्चन आया था अकाउंट्स, जिसके लिए मैं रो रही थी इतना बैठ के कि मेरे पेपर अच्छे नहीं गए. आई थिंक आई स्कोर्ड एग्जाम्शन इन अकाउंट्स.
एंड सी फॉर ऑल दोज जो मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैंने कॉस्टिंग एक्चुअली कैसे ओवरकम किया था, एक बार मैंने क्लासेस लगा ली थी एंड देन आई जस्ट डिड सेल्फ स्टडी. फिर मैंने कोई क्लासेस नहीं लगाई थी, मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी किया था. कॉस्टिंग आई कंप्लीटली क्लियर विद माई सेल्फ स्टडी. जो भी चीज़ें तुम्हारी वीक पॉइंट है ना, उस पर सेल्फ स्टडी करना शुरू करो. खुद से जितना ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो करो. इट विल हेल्प यू, क्योंकि कोई टीचर तुम्हारे दिमाग के अंदर डाल नहीं सकता है. ओके, विद दैट नोट लेट्स जस्ट एंड दिस वीडियो. आई होप मेरे इस वीडियो से अगर तुम्हारा 1% भी मोटिवेशन इंक्रीज हो रहा है या तुम अपनी पढ़ाई में थोड़ा और फोकस कर पा रहे हो, तो मेरा पर्पस अचीव हो चुका है. I hope you liked this video. If you did, please hit the like button, subscribe to the channel for more such content, and if there is anything that you need to talk about, that you need to discuss with me, my Instagram handle is attached in the link. You can DM me directly there. Okay, bye bye, see you all, take care, all the best.